एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आप सभी के सभी जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वही चीज लेके हम लोग आए हैं, दैट इज द सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड पार्ट 1 मैथमेटिक्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समथिंग न्यू। नाउ इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा? तो हम लोगों ने ये देखा व्हाट इज मीन बाय एंगल, उसके बाद what are the types of angle, how to measure the angle, is there any systems of measuring the angle? So as there are the two systems of measuring the angle. First one is your sexagesimal system where the angle measure in degree, and second one is your circular system. फिर यहाँ पे क्लिक हुआ नहीं, ये नाम नहीं सुने हम लोगों ने कभी। समथिंग न्यू इज देयर एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हम लोग जब बात कर रहे थे सर्कुलर सिस्टम की, हमें ये चीज ध्यान में आई, इन द सर्कुलर सिस्टम एंगल मेजर्ड इन रेडियन। किसमें मेजर्ड हुए एंगल? इन द रेडियन। पर ये रेडियन होता क्या था? जैसे डिग्री हुआ था बेटा, तो डिग्री क्या था? तो डिग्री वो चीज थी जहां पे सर्कल को हम लोगों ने डिवाइड किया था, डिफरेंट पार्ट सर्कल बना दिए थे, फिर सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए थे, फिर हर एक पार्ट को हम लोगों ने बोला था वहां पे डिग्री, फिर डिग्री वाले पार्ट को फिर से हम लोगों ने बांटे थे अगेन इन द 60 डिफरेंट पार्ट्स। और जब वो 60 डिफरेंट पार्ट्स में हम लोगों ने वो चीज को बांटे तो हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि हर एक पार्ट को कहा गया था मिनट, और जब हम लोग हर एक पार्ट के बारे में जानने को गए तो हमें पता चला अच्छा ये 60 पार्ट्स में का हर एक पार्ट फिर से डिवाइड हुआ इन द 60 और उसे फिर हम लोगों ने नाम दे दिया सेकंड्स। एंड देन इन द लास्ट वीडियो फिर हम लोगों ने जाना कि हाउ टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन, हाउ टू कन्वर्ट द रेडियन इनटू डिग्री, what exact procedure to convert the degree measurement into degree, minutes and seconds। ठीक है ना, कैसे किए थे? अभी आज हम लोग जानते हैं something new about the angle and its measurement। अभी ये एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन। और जैसे अभी हर किसी का टारगेट है वैसे ही हमारा टारगेट है कोरोना को हराना है, एनडीए को क्रैक कराना। अभी वो चीज के लिए अगर करना है तो घर बैठे बैठे भी जब तक के इसका कंसेप्चुअल नॉलेज आप लोग लोगे नहीं तब तक के ये चीजें समझे। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जहां पे हमें वही डिग्री वही रेडियन का यूज करके कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो रीड द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम? द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच का डिफरेंस? सो द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल। कैसे है एंगल? एक्यूट है। क्या मतलब होता है एक्यूट का? कब यूज किया जाता है एक्यूट एंगल? तो एंगल जब 90 से कम हो तो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। बचपन की कहानियां है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, उसी का एक पार्ट ले लिया हम लोगों ने, दैट इज डिफरेंस, फर्क। दो छोटे छोटे एंगल्स के बीच का फर्क। राइट एंगल ट्रायंगल इज 3 π/10। फिर से एक बार पढ़ लो मैंने जो बोला वो। द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 3 π/10। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। एंगल को किसमें ढूंढना है हमें? तो एंगल को ढूंढना है इन द डिग्री।
अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको सिखाई भी गई होंगी शायद, कि जब हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं, जब हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, जब हम लोग किसी मैथमेटिकल आइडेंटिटी की बात करते हैं, तब कैलकुलेशन करते समय यूनिट मस्ट बी इक्वल। ऐसा कभी नहीं होता बेटा आधे बोलते ही यूनिट में जा रहे हैं और आधे अलग ही इसमें जा रहे हैं। यूनिट कैसे होने को होना, इक्वल होने को होना। अभी ये बोल रहा कि एंगल का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट किस में ढूंढो, तो वो मेजरमेंट डिग्री में ढूंढो। कौन से टाइप का ट्रायंगल देखे है, तो राइट एंगल ट्रायंगल देखे, ये बना लिए राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ही राइट एंगल, नाम भी दे देते, गुमनाम रखने से बेटर है नाम दे देते उसको, ए बी एंड सी। तो जैसे ही नाम के साथ बोल दिया मैंने, दैट इज इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बन गया। अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दो एंगल आ रहे जो कि 90 से कम है, और जो 90 से कम है उसे हम लोग कहने जा रहे हैं एक्यूट एंगल। इसका मतलब एंगल ए और एंगल अल्फा, ये जो दो एंगल है, ये दो एंगल कैसे हुए यहाँ पे, एक्यूट एंगल। और इसी दो एक्यूट एंगल का डिफरेंस कितना बोला गया है, 3π/10। इट मीन्स एंगल ए माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 3π/10। अभी बोलना मैडम क्वेश्चन में तो रेडियन दिया है, बोल तो वो डिग्री में निकालने के लिए बोल रहा, तो बेटा सबसे पहले हम लोग कन्वर्शन कर रहे। सो जो बेसिकली कल नन्ना मुन्ना समझ के करे थे उसी को अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए कि 3π/10 रेडियन का अगर हमें कन्वर्शन करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, तो 180/π से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसिडरिंग द टर्म, हम लोग ये मान के चलते, कंसीडर, क्या कंसीडर, 3π/10, दिस इज द रेडियन मेजर कन्वर्टेड इनटू द डिग्री। सो 3π/10 मल्टीप्लाइंग बाय 180/π, now this become whole is a degree measure। जो काट-छाट पॉसिबल है वो काट-छाट कीजिए। now pi get cancel, 1 0 get cancel, 3 into 18, so 18 1s are 18, 18 2s are and 18 3s are, so we are getting this is 54 degree। 54 डिग्री क्या देखे है, तो 54 डिग्री इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखे। इसका मतलब हमें पहली कंडीशन मिली a माइनस सी इज इक्वल टू 54। अभी कैलकुलेशन में हर एक बार यूनिट नहीं लेके चलते हम लोग। उसके बाद अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर जनरल से अगर ये ट्रायंगल है, तो सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, बनते हैं 180 डिग्री। उसमें से 90 डिग्री एंगल बी लेके गया, बचे कुचे दो एंगल को खुद में बांट के लेना है 90 डिग्री। इट मीन्स सेकंड कंडीशन मिली a प्लस सी इज इक्वल टू 90, विच इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ सेम दिखने वाले हम लोगों ने सॉल्व किए थे इसके पहले भी साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो साइमल्टेनियस इक्वेशन की अगर बात करूं बेटा मैं, तो या तो उन्हें ऐड करके सॉल्व करना पड़ता है या फिर सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ पे देखिएगा प्लस सी माइनस सी दोनों हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग ऐड ही कर लेते। इसका मतलब प्लस सी माइनस सी गेट कैंसल, a plus a it's a twice a, that is equal to 4 plus 0 it's a 4।
and 5 plus 9 it means 144. Therefore we are getting the value of angle A is equal to 144 upon 2, which is nothing but the 72 degree. कितना हो गया ये 72 डिग्री. अगेन हमें वैल्यू निकालना है किसकी, तो एंगल सी की. पुट इन एनी वन इक्वेशन, या तो 1 में पुट कीजिएगा या फिर 2 में. सो इफ वी आर पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 72 डिग्री किसमें, इन इक्वेशन 1. जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट करा दिया, सो आवर वैल्यू इज 72 minus C, this is equal to 54. Change the side. So when we are changing the side, minus C becomes a plus C and plus 54 becomes minus 54. So what are the values there? 72 minus 54. This is equal to C. And this value gives us the answer for angle C. Therefore, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू बचेगी और वो वैल्यू होगी हमारी 18 डिग्री. करके देखो, दैट इज फर्स्ट एंगल आया आपका 72 प्लस 18 करा दिए 90 मिला. पहला दिया हुआ एंगल था 3 पाई बाय 10, which is nothing but the 54 degree. It means our finalized answer is, therefore required angles in degree is, क्या बनेंगे, in degree is, first angle A is equal to 72 degree, angle B is equal to 54 degree and angle C is equal to 18 degree. और सम करा के देख लेना, sum of all these angles. That is, we are getting the values in the form of A, B and C. Where क्या calculation part चल रहा बेटे हमारे पास, that is sum of, that is difference between the two acute angle is 3 pi by 10 and angle find in the degree. So these are our angle. Now, so our required angles in a degree are, angle A is equal to 72 degree, angle B already given in the question, it's a right angle triangle, so angle B is equal to 90 degree, and we are finding the measure of angle C is equal to 18 degree, and sum of all these angle is equal to 180 degree. Now move on the next question. So our next question is, the sum of two angles is कितना. sum of यानी एडिशन दो एंगल की कितने देखे, तो इट्स अ 5 पाई. रेडियन नहीं है, ये समझने की बात है बेटा, अभी बड़े हो रहे. सो 5 पाई रेडियन ये दो एंगल की सम है. उसके बाद वही दो एंगल के बीच का डिफरेंस देके है 60 डिग्री. हमें ढूंढना है कि फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी हमें क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि ये ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है या और कोई डायग्राम. सो हमें अकॉर्डिंगली सिर्फ कोई ना कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन के तरह इसे सॉल्व करना होगा. सबसे पहले आपका नोटबुक में पेपर में लिखने का तरीका क्या होगा, तो आप कंसीडर करोगे, कंसीडर टू एंगल्स आर, as usual two angles are x and y respectively. ये हमारे दो एंगल्स हो गए x and y respectively. After that the sum is, कितनी दी है सम, 5 पाई. सो सबसे पहले उसे निपटा लो. 5 पाई रेडियन का कन्वर्शन कीजिए इन द डिग्री. सो 5 पाई मल्टीप्लाइंग बाय 180 upon pi. Now this measurement is in the degree.
सो काट चाट करिए, जो कट सकता है उसे. सो 1 पाई पाई गेट कैंसल एंड 5 into 180 इट बिकम्स अ 900 डिग्री. 5 पाई का मतलब कितना हुआ हमारे पास 900 डिग्री. अभी बढ़ते हैं. सो अकॉर्डिंग टू गिवन, व्हाट इज गिवन, क्या दिया हुआ है हमें. सो हमें ये देख के है सम ऑफ द टू एंगल्स इज, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 पाई, बट 5 पाई इज नथिंग बट द 900. Second one, their difference is 60. It means A minus B is equal to 60 degree. Now observe the equation. There is a variable having the opposite sign. It means we are adding equation number 1 and equation number 2. So after adding these two equations, plus b minus b get cancelled. A plus a, it becomes a twice a, and this value is equal to 960. Multiplying two change of side, we get the value of a is equal to 960 upon 2, which is nothing but the 480. So first angle having the measurement कितना मिल गया फर्स्ट एंगल के लिए आपको, एंगल A is equal to 480 degree. Now put this value of angle A in any equation, maybe in the equation 1 or in the equation 2. आप किसी भी एक में डलवा दो इक्वेशन को. So therefore 2 implies, इसका मतलब मैंने कहाँ पे डाला इसको, in the equation number 2. So equation number 2 में डालने के बाद देखिए क्या होगा, 480 minus b is equal to 60. माइनस b को उधर भेज दो, प्लस 60 को इधर ला लो. इट मीन्स 480 minus 60 is equal to b. So therefore b is equal to 420 degree. These two angles are our required angle. Check the answers कि हम लोगों ने जो निकाला है क्या वो सही है या नहीं. इसके लिए क्वेश्चन की ही रिक्वायरमेंट एक बार फिर से पढ़ लीजिए बेटा. क्वेश्चन बोल रहा था द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई, दैट इज नथिंग बट द 180 डिग्री, एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री. सो क्या ऐसा हो रहा, हमारे पास का फर्स्ट एंगल कितना आया था 480 एंड सेकंड आया था 420. सो 480 प्लस 420 मिला के हो गए यहाँ पे 900, यानी करेक्ट है. सेकंड पार्ट को भी करा लो. सो 480 माइनस 420 is equal to 60. It means both the conditions are satisfied here. So our answers are correct. Now move on the next question. What is the question number 3? The measure of angle of triangle. The measure of angles of triangle are in the ratio. ऐसे क्वेश्चन पढ़े हो बेटा. Angles are in the ratio 2:3:5. Find their measures in radian. उनके मेजर्स को ढूंढना है, पर किसमें ढूंढना है, इन द रेडियन. किसके एंगल सही है, तो दिस इज द मेजर ऑफ एंगल ऑफ किसके, ट्रायंगल के. ट्रायंगल के तीनों भी एंगल की मिला के एडिशन कितनी होती है 180. किस मल्टीपल के साथ इनको लेके जाना है, तो 2:3:5. सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस we are generally solving by using the methods. कौन से मेथड से करेंगे इसे. Now first of all we are considering a multiple of an angle. So let's consider multiple of angle. Multiple of angle is considering as a x. उसके बाद मूव करते हैं बेटा angles of triangle. These are again given. Angles
of triangle are in the ratio, are in the ratio, किस रेशो में देखिए है, तो are in the ratio 2:3:5, 2:3:5. It means angles are, इसी का मतलब एंगल्स क्या हो जाएंगे, इट मीन्स एंगल्स are. मल्टीपल के साथ जोड़ लो उसे, 2x फर्स्ट एंगल इज 2x, 3x, 5x, ये हो सकते हैं रिस्पेक्टिवली. नाउ अगेन वी नो दैट, और वी हैव, आप कुछ भी यूज कर सकते, वी हैव, हमारे पास ये है कि सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. कितना होना है उसे, तो 180 डिग्री होना है. सो पुट दिस एंगल्स हियर, इट मीन्स फर्स्ट एंगल ट्वाइस x, नेक्स्ट एंगल थ्राइस x, नेक्स्ट एंगल 5x, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2 plus 3 plus 5, which is nothing but the 10x, is equal to 180 degree. Therefore, simply x is equal to 180 upon 10, which is the 18 degree. It means all the angles are multiple of, किसके मल्टीपल है ये, मल्टीपल ऑफ 18 डिग्री. बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ बेटा. बट अवर एंगल्स कैसे थे हमारे एंगल्स, अवर एंगल्स आर 2x, 3x एंड नेक्स्ट वन इज 5x. ऐसे थे हमारे एंगल. नाउ हमें x की वैल्यू मिली, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18 डिग्री. आगे बढ़ते हैं अभी. सो 2x मीन्स 2 into 18 डिग्री, विच इज 36 डिग्री फर्स्ट एंगल. सेकंड के लिए बढ़ते हैं, दैट इज 3 into 18 डिग्री, विच इज इक्वल टू 54 डिग्री. हो गया. एंड थर्ड वन इज 5x. सो 5x के लिए भी निकाल लेते, 5 into 18 डिग्री, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्या सम बराबर 180 आ रही, तो हाँ 36 plus 54 plus 90. बट हमें रिक्वायर्ड एंगल्स कौन से फॉर्म में होना था, इन द रेडियन मेजरमेंट. सो 36 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180, दिस इज नाउ अवर रेडियन मेजर. ठीक है, या फिर इन्हीं को मैं, आपने जब बुक में लिखोगे तो आप कंप्लीट लिखोगे बेटा इसे, मैं इसको नीचे समझाती हूँ. अब पहला कितना है आपका 36 डिग्री, तो 36 डिग्री कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180. नाउ इट बिकम्स अ रेडियन. 36 का टेबल बोलो या फिर काट चार्ट करो, आपको एक चीज नजर में आएंगी, 36 into 5, it gives us the 180. Therefore, required measurement is pi by 5 radian. Next one is a 54 degree. Again, 54 multiplying by pi by 180. It's a degree. It becomes now radian. फिर से काट चार्ट करो, देखो किसके टेबल में आता है. So 9 6 54, उसके बाद 9 2 18 with this 0. अभी आपके पास 6/20 का क्या कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म अवेलेबल है, तो हाँ अवेलेबल है, और वो है 3/10. इट मीन्स योर नेक्स्ट आंसर विल बी 3 pi/10 radian. Next one is 90 degree. It's very easy. 90 degree. So 90 multiplying by pi by 180. Now this become a radian. Again cut chart the term. So we are getting this term 91s are 90, 92s are, which is equal to pi by 2 radian. Therefore finalize कैसे करोगे बेटा स्टेट बोर्ड के लिए आंसर को. Therefore
required angles measurement in the radians are pi by 5, 3 pi by 10 and pi by 2. फिर से एक बार रिवाइज करा लेते हैं. देखो हमारे पास क्या था, हमें क्या ढूंढना था, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स कितने थे इन द रेशो 2:3:5 और हमें ढूंढना था इनका मेजर इन द रेडियन. सो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, multiple of angles is considered as a aim. Angles of triangle are given in the ratio 2:3:5. Therefore, angles become 2x, 3x and 5x. As we know that sum of the angle of triangle is equal to 180 degree and that's why 2x plus 3x plus 5x is equal to 180 degree. But LHS having the sum is a 10x. 10x is equal to 180. Now 1 0 0 get cancelled. X is equal to 18 degree and this 18 degree is put another one format 2x 3x 5x. So 2 into 18 36. Then 3x is equal to 54 degree and 5x is nothing but the 90 degree. But as per the question's requirement, all the angles are converted into the radian form. So our required radian form is pi by 5, 3 pi by 10 and pi by 2. These all are our questions. Move on the next one. Now our next question is the measure of angle of quadrilateral are in the ratio. किस रेशो में देखे बेटा, तो are in the ratio 3:4:5:6. रेशो को ध्यान में. क्वाड्रिलेटरल बोलने के बाद इट मे बी अ स्क्वायर, इट मे बी अ रोम्बस, इट मे बी अ पैरेललोग्राम, इट मे बी अ रेक्टेंगल. यहाँ पे सिर्फ इतना बोला गया है कि मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:4:5:6. फाइंड देयर मेजरमेंट इन रेडियन. फिर से किसमें ढूंढने के लिए बोला रहा कि इन द रेडियन. चलो अभी इसे सॉल्व करते हैं. तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी और हमारा कंसेप्ट ये कि हमें मेजरमेंट किसका निकालने के लिए बोला जा रहा, क्वाड्रिलेटरल का. क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या डायग्राम लेके चल रहे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, पाइपिड आल्सो. नाउ ये सब लेते समय डायग्रामिक फॉर्मेट जब बनाया जाता है तो इसका टोटल मेजरमेंट कितना होता है, तो टोटल मेजरमेंट होता है बेटा 360 डिग्री. फिर से वही कि एंगल्स का मल्टीपल पकड़ के चलते. इट मीन्स मल्टीपल ऑफ एंगल इज इतना रहेगा, ये इज x. Therefore, angle of quadrilaterals are क्या हो जाएंगे वो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स 3, 4, 5, 6 है. इसका मतलब 3x, 4x, 5x and 6x रिस्पेक्टिव. ये ऐसे बन जाएंगे. अभी हमें पता है, सो लिख ही लेना, हमें पता ही है करके, या फिर हमारे पास है. सो वी हैव, क्या है तुम्हारे पास, कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है. अभी एडिशन कर लो बेटा. दैट इज 3x plus 4x is nothing but the 7x. 7x plus 5x, 12x and 12x plus 6x, total is your 18x. So as the 18x is equal to 360 degree, so we are getting x is equal to 360 upon 18. Therefore required value of x is equal to 20 degree. यानी मल्टीपल कितने डिग्री का चल रहा, तो हमारे पास मल्टीपल चल रहा 20 डिग्री का. बचे हुए एंगल्स ढूंढ लेते हैं बेटा. अभी
बचे हुए एंगल्स में क्या कंसीडरेशन ध्यान में रखोगे कि आपके पास x इज इक्वल टू 20 मिला और आपके पास का अवेलेबल रेशो था 2x। आपके पास का अवेलेबल रेशो क्या था बेटा? 3, 4, 5 एंड 6। सो 3x, 4x, 5x एंड 6x और x की वैल्यू कितनी थी हमारी? 20। सो मल्टीप्लीकेशन करा लेते। 3 into 20 which is nothing but the 60. So 60 degree. 4 into 20 which is 80. Now 5 into 20 it's 100. And then last 6 into 20 it's 120 degree. ठीक है, these are the angles, but क्वेश्चन हमें बोल रहा था कि मुझे ढूंढो इन द रेडियंस। किसमें ढूंढिए? मुझे रेडियन में ढूंढिए। तो हम लोग रेडियन फॉर्म देखते हैं उसका। सबसे पहला फॉर्म है हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री वाले फॉर्म को मल्टीप्लाई करा लिया पाई बाय 180 से, बन गया ये रेडियन में। क्या क्या काट छाट हो रही है अगर देखते हैं तो 0, 0, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, we are getting pi by 3 radian. This is our first conversion. Move on the second one, 80 multiplying by pi by 180. Simplified form ले लो बेटा इसका कि क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन करा सकते हैं। 1 0 0 गेट कैंसल। उसके बाद 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, सॉरी 9 2 जा 18, सो 4 पाई बाय 9 इट्स अगेन द रेडियन मेजर। सेकंड के लिए हो गया। फॉर थर्ड वन, थर्ड के लिए ढूंढने निकलते हैं। सो इट्स 100 डिग्री। इट मीन्स 100 मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180, दिस बिकम्स अ रेडियन। जितना हो सके उतना उसे काट चाट कीजिए। सो 1 0 0 गेट कैंसल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, सो 100 डिग्री इज नथिंग बट द 5 पाई बाय 9 रेडियन। दिस इज द कन्वर्शन फॉर थर्ड एंगल। मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज अवर 120 degree. So 120 multiplying by pi by 180. Again same 1 0 0 get cancel. 6 2 are 12 and 6 3 are 18. So it's a 2 pi by 3 radian. These are the required angles of question. First one is a pi by 3. Second is a 4 pi by 9. Third is a 5 pi by 9. And fourth one is a 2 pi by 3. First, second, third and this is fourth. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, that is 3:2, 4:5, 5:6। फिर से एक बार क्वेश्चन को बराबर से लिख लो, रीड कर लो और अकॉर्डिंगली फिर उसका आंसर्स देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। सी अगेन द सेम पैटर्न। The difference between two acute angles of right angle triangle is 42 degree. This is 42 degree. Find the angles in degree. किसमें ढूंढना है एंगल्स को? In the degree. फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लो। The difference between two acute angles of a right angle triangle is 42 degree. Find the angles in degree. ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। एक एक टर्म को यहाँ से उठाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमें कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना। ये राइट एंगल ट्रायंगल में डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल फिर से वही। अगर मैं बोलूं एंगल बी पे राइट एंगल बन रहा, सो एंगल ए और एंगल सी जो है वो आपके बन जाएंगे एक्यूट एंगल। समझ रहे हो? नाउ एज पर द कंडीशन कि अगर 180 में से एक एंगल अपना 90 डिग्री का हिस्सा लेके चला गया तो दोनों बचे हुए को
अपना बंटवारा करना है बचे हुए 90 के साथ। इसी का मतलब हम लोग ये लिखेंगे कि फ्रॉम गिवन क्या दिया हुआ है हमें कि a प्लस सी दिस इज इक्वल टू 90। अभी बोलना मैडम ये तो नहीं दिख रहा ना हमें वर्ड टू वर्ड, बेटा ये नहीं दिख रहा हमें दिख क्या रहा, तो हमें ये दिख रहा कि राइट एंगल ट्रायंगल में के दो एक्यूट एंगल का डिफरेंस है। इसी का मतलब ये दोनों की बची हुई सम जो है वो 90 रहने वाली। सेकंड वन a माइनस सी इज इक्वल टू देखे 42 डिग्री। फिर से वही एंगल सी जो है वो दो डिफरेंट टर्म के साथ आया है, इट गेट कैंसल एट द फर्स्ट एंड सेकंड, सो वी आर गेटिंग ट्वाइस a इज इक्वल टू 0 प्लस 2 2 9 प्लस 4 इट्स 30। ठीक है, सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ एंगल a इज इक्वल टू 132 अपॉन 2 which is nothing but the 66 डिग्री। सो एंगल ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 66 डिग्री। नाउ पुट दिस वैल्यू किसी भी एक में डाल दो, सो पुट दिस वैल्यू इन एनी वन इक्वेशन। सो इन इक्वेशन 1 देखो ये बड़े प्रामाणिकपना से ये काम करना कि 1 2 कंसीडर करना, ऐड सब्ट्रैक्ट लिखना। सो मुझे ये वैल्यू किसमें पुट करना है, पुट इन द इक्वेशन 1। सो a प्लस c इज इक्वल टू 90 डिग्री। आउट ऑफ दैट एंगल a इज इक्वल टू 66 प्लस c इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 66 डिग्री चेंज ऑफ साइड इट्स अ माइनस। So C is equal to 90 minus 66. We are getting angle C is equal to 24 degree. It means our required, जब नोटबुक में लिखोगे तो आदत डाल देना कि क्या पैटर्न में लिखना। So therefore required angles in the degree are A is equal to 66 degree, B is equal to 66 degree, B is equal to as its right angle 90 degree and C is equal to 24 degree. Take the screenshot of this and write down in your notebook with a proper way. Move on the next question. So according to the next question हमें कंसीडरेशन करना है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहा है। देखिए ये बोल रहा कि वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 40 डिग्री। एक एंगल कितने का दिया हुआ है, तो 40 डिग्री का दिया, ठीक है ना। और आगे जाते हैं तो मेजर ऑफ अदर एंगल्स are in the ratio 3:5:8। डायग्राम कंसीडर करनी है क्वाड्रिलेटरल की, जहां पे आपका सम ऑफ ऑल दिस इज इक्वल टू बन जाता है 360 डिग्री बनता है। अभी ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम लोग सॉल्व करने, चलो देखते हैं हम लोगों के पास क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है और हम लोग क्या क्या करा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर, क्या कंसीडर करोगे, मल्टीपल bx, मल्टीपल कितना है x, therefore measure of other angle is, measure of other angle are क्या बन जाएगा 3x, 5x, 8x। Then use your theory. What is theory? Sum of angle of quadrilateral
इज इक्वल टू कितना रहता, क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ आउट ऑफ दैट, सो फर्स्ट हमारे पास 3x प्लस 5x प्लस 8x प्लस क्या, और प्लस में देखे एक एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ था, 42 डिग्री का। सो 42 इज इक्वल टू 360 डिग्री। वेरिएबल कंटेनिंग जितने भी टर्म है वो सभी वेरिएबल कंटेनिंग टर्म की एडिशन करा लो। सो 3x प्लस 5x प्लस 8x इज इक्वल टू 16x एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 360 माइनस, क्योंकि ये प्लस 42 ने अपनी जगह चेंज करा ली इसलिए, सो ये हो गया माइनस 42। इट मीन्स 16x इज इक्वल टू, अभी 360 माइनस 42 आपको आंसर में मिला 318, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 318 upon 16, whatever the simplified form you can find, this is now homework for you, कि आप ये एग्जैक्ट कितना हो रहा उसे ढूंढोगे और निकाला गया हुआ आंसर put down in your required question and find the value for angle 3x, 5x and 8। इतना छोटा सा तो होमवर्क हो नहीं सकता, मैडम आए हैं तो हमको होमवर्क देके ही जाएंगे, नो डाउट। आपको आपका होमवर्क आपके ग्रुप से मिल जाएगा बेटा, पर तब तक के लिए आप दिए हुए ये क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। और एक लास्ट क्वेश्चन की आपको थ्योरी बता देती हूँ। नाउ सी, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 4π/5। ये सवाल को भी मैंने आपके लिए रख दिया है, वो इसलिए क्योंकि सेम क्वेश्चंस आपने ज्योमेट्री में पढ़े हुए। एंड व्हाट आर दैट एंगल, सी सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितनी, सो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आपका दिया हुआ एक एंगल जो है वो 4π/5 है, तो आप सबसे पहला काम करोगे कि 4π/5 को मल्टीप्लाइड बाय 180/π करोगे, जो भी मिलेगा दैट इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू, पुट इन द प्लेस ऑफ इंटीरियर एंगल। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। इसे ढंग से करना है। उसके बाद आपको बोला दिया गया है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। सो टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वी हैव द फॉर्मूला 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। जो भी आपका वैल्यू आएगा दैट इज योर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, this is your required number of sides of regular polygon. This is all about the angle and its measurement in the degree as well as in the radian. कल हम लोग देखेंगे the new part of this chapter। तब तक के लिए टेक केयर।